हम सबके अंदर ना एक जंग चल रही है। एक तरफ आगे बढ़ने की जबरदस्त इच्छा है तो दूसरी तरफ कुछ न करने की एक अजीब सी सुस्ती। आज हम इसी अंदरूनी जंग को समझेंगे और हाँ, इसे जीतने का एक सीधा रास्ता भी देखेंगे। और पता है, ये लड़ाई अक्सर बाहर से दिखती नहीं है। अंदर चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो, बाहर से हम सब मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं। और यही एहसास, यही छिपा हुआ दर्द अक्सर एक बहुत बड़े बदलाव की असली वजह बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सिर्फ एक एहसास है। नहीं, इस अंदरूनी कश्मकश का एक चौंकाने वाला बायोलॉजिकल कारण भी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1982 में पुरुषों का औसत टेस्टोस्टेरोन लेवल था 638। सिर्फ 20 साल बाद 2002 में ये गिरकर 391 पर आ गया और आज ये लगभग 265 है। तो ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमारी बायोकेमिस्ट्री में हो रही है। तो सवाल ये है कि ये गिरावट आ कहाँ से रही है। देखिए, इस संघर्ष की जड़ अंदर और बाहर दोनों तरफ फैली हुई है। असल में हमारे अंदर दो आवाजें हैं, या कह लीजिए दो लोग हैं। एक है जो आगे बढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, और दूसरा वो है जो बस आराम चाहता है, जो हर काम को टालने के लिए नए नए बहाने ढूंढता रहता है। और ये बहस हमारे दिमाग में समझ लीजिए दिन भर चलती है। एक आवाज कहती है, चलो काम करने का टाइम हो गया, तो दूसरी फुसफुसाती है, अरे यार बस एक और एपिसोड देख लेते हैं। एक कहती है, सुबह जल्दी उठना है, तो दूसरी सुबह स्नूज बटन दबा देती है। ये जो दूसरी आवाज है ना, ये अंदर का शैतान, ये छोटे छोटे बहानों का इस्तेमाल करके हमें हमारे रास्ते से भटका देता है। और मजे की बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ अंदर की नहीं है। हमारा जो आज का माहौल है ना, वो भी इस अंदर के शैतान को और मजबूत बना रहा है। हमारी ड्राइव को कमजोर करने वाले 3 बड़े बाहरी दुश्मन हैं। पहला, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, यानी प्लास्टिक और पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स जो हमारे शरीर में हार्मोन का पूरा संतुलन बिगाड़ देते हैं। दूसरा, हमारा मॉडर्न खाना, रिफाइंड तेल और चीनी जो सीधे सीधे टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कम करते हैं। और तीसरा, जिसे कहते हैं सस्ता डोपामाइन, मतलब सोशल मीडिया की अनथीन स्क्रॉलिंग जैसी आदतें, जो दिमाग को तुरंत इनाम देकर असली मेहनत से मिलने वाली गहरी संतुष्टि से दूर कर देती हैं। तो जब दुश्मन अंदर भी है और बाहर भी, तो जाहिर है जीत के लिए लड़ाई भी 2 मोर्चों पे लड़नी पड़ेगी। मतलब अगर कंट्रोल वापस पाना है तो एक साथ 2 जंग लड़नी होंगी। एक अंदर के उस शैतान के खिलाफ और दूसरी अपने शरीर को फिर से मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए। चलिए पहले मोर्चे की बात करते हैं, हमारा दिमाग। उस आवाज को कैसे हराया जाए जो हमें हमेशा पीछे खींचती है। इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली नियम है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ ऑपोजिट कमांड, यानी विपरीत आदेश का नियम। मतलब सीधा सा है, दिमाग की आलसी और अनुशासनहीन आवाज जो भी करने को कहे, हमें तुरंत उसका ठीक उल्टा करना है। और इसे लागू करना बहुत आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, शैतान की आवाज को पहचानिए, जैसे चलो ये काम बाद में करते हैं। दूसरा, बिना एक पल सोचे तुरंत उसका उल्टा कीजिए, नहीं मैं इसे अभी कर रहा हूं। और तीसरा, इस आदत को 21 दिनों तक लगातार दोहराइए। इससे वो चक्र टूट जाएगा और वो आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, तो दिमागी जंग तो हम जीत लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने शरीर को भी इस लड़ाई के लिए तैयार करना होगा। और यही है हमारा दूसरा मोर्चा। अब देखिए, शारीरिक शक्ति के ना 3 मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला है सही खाना, यानी एक ऑप्टिमाइज्ड डाइट। दूसरा है स्ट्रेटेजिक स्टिम्युलेशन, मतलब शरीर को सही तरीके से चुनौती देना, जैसे वेट ट्रेनिंग या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। और तीसरा है गहरी रिकवरी, यानी भरपूर आराम। इसको ऐसे समझिए, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए शरीर को रॉ मटेरियल चाहिए। वो कहाँ से मिलता है? हेल्दी फैट्स से। ये तो हो गया कच्चा माल। फिर उसे बनाने के लिए औजार चाहिए, है ना? वो है जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी। और इस पूरी फैक्ट्री की नींव क्या है? वो है प्रोटीन, जो पूरे सिस्टम को मजबूत करता है। और हाँ, रिकवरी, इसकी अहमियत को तो कभी कम मत समझना। अंदाजा है, सिर्फ 1 हफ्ते की खराब नींद टेस्टोस्टेरोन का लेवल 25% तक गिरा सकती है। 25%, मतलब दिन भर की सारी मेहनत रात की एक गलती से बर्बाद हो सकती है। तो जब दिमागी और शारीरिक इन दोनों मोर्चों पर लगातार काम किया जाता है, तो नतीजा क्या होता है?
एक पूरी तरह से बदला हुआ एक नया इंसान। वो जो पुराना अनुशासनहीन इंसान था वो खत्म हो जाता है। जैसा कि इस गीत की ये लाइन कहती है, जो पुराना मैं था वो कल रात मर गया। ये एक नई शुरुआत है, एक नया जन्म। और इस बदलाव का नतीजा वो सस्ते डोपामाइन की लत है ना, उसकी जगह एक नई, एक कहीं बेहतर लत ले लेती है। अब नशा है काम का, नशा है नाम का। ये मकसद का नशा है, अपनी पहचान बनाने का नशा है। तो बात सीधी है, अंदर का शैतान हमेशा बहानों की भाषा में ही बात करेगा। आज जब वो कुछ कहेगा तो उसका जवाब क्या होगा?